फाइनली रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ रहे हैं अब डॉक्टर डूम के रोल में। आप सिर्फ एक बार सोच के देखिए कि स्पाइडरमैन और बाकी के एवेंजर्स उससे कैसे लड़ेंगे, जो कि सेम टू सेम आयरन मैन जैसा दिखता है। तो गाइस, मार्वल स्टूडियोज और हमारे अन्नदाता टोपी मास्टर केविन फेगी जी हर कॉमिक कॉन को फैंस के लिए ऑसम बना देते हैं किसी न किसी तगड़े अनाउंसमेंट से, और वैसा ही कुछ इस बार भी हुआ। तो उस इवेंट में थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर दिखाया गया, फैंटास्टिक फोर मूवी का टाइटल चेंज हो गया, नेक्स्ट एवेंजर्स मूवी का नाम अनाउंस हो गया और वो है डूम्सडे, और उसके बाद आएगी सीक्रेट वॉर्स, यानी कि सीक्रेट वॉर्स अभी भी उनके प्लान का हिस्सा है। और हम मार्वल फैंस की एक और इच्छा पूरी होने जा रही है। तो रूसो ब्रदर्स वापिस आ रहे हैं एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स डायरेक्ट करने के लिए। तो चलिए ज्यादा टाइम पास किए बिना वीडियो शुरू करते हैं और इन सभी अनाउंसमेंट को हम एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे जैसे कॉमिक कॉन में अनाउंस हुआ था। तो सबसे पहले कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पैनल में गियानकार्लो एस्पोसिटो ने फाइनली अपना रोल रिवील किया, और जब से ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टीजर ट्रेलर ड्रॉप हुआ है सभी फैंस सोच में पड़ गए थे कि वो किसका रोल प्ले कर रहे हैं, और सभी लोग उनके कैरेक्टर के अलग अलग नाम बता रहे थे। पर अब उन्होंने फाइनली रिवील कर दिया है कि वो ब्रेव न्यू वर्ल्ड में किंग ऑफ द सर्पेंट सोसाइटी साइडवाइंडर का रोल प्ले कर रहे हैं, और इस कैरेक्टर का ह्यूमन नेम सेथ वॉकर है। और ये कैरेक्टर कॉमिक्स में पहले रॉक्सॉन ऑयल कंपनी के लिए सर्पेंट क्राउन लेने जाता है, पर आखिर में वो ये क्राउन हैंड ओवर कर देता है प्रेसिडेंट ह्यू जोन्स को। और यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि गियानकार्लो एस्पोसिटो के लेवल का एक्टर इस रोल को कैसे प्ले करेंगे। और तो और गियानकार्लो खुद भी इस रोल के लिए काफी एक्साइटेड है, जिससे फैंस के मन में एक अजीब सवाल आ रहा है कि कहीं ब्रेव न्यू वर्ल्ड के मेन विलन वही तो नहीं है। और एक और जरूरी बात कंफर्म हो गई कि टाइम आउट से एडवेंटियम निकलेगा, और एक फुटेज भी दिखाई गई जहां हैरिसन फोर्ड के थंडरबोल्ट रॉस का ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखता है रेड हल्क में। फिर थंडरबोल्ट्स का भी ट्रेलर दिखाया कॉमिक कॉन में, और ये कोई नई बात तो नहीं है, मार्वल वाले कॉमिक कॉन में एक न एक मूवी का ट्रेलर ऑडियंस के लिए एक्सक्लूसिवली लेकर आती ही है। तो इस ट्रेलर में दिखाया गया कि येलेना मिलने आती है रेड गार्डियन से उसके अपार्टमेंट में, और वो उसे कहती है कि जीने का एक ही मकसद है और वो है दूसरों की जान लेना। और आगे उनका फेस ऑफ होता है बकी बार्न्स, जॉन वॉकर, घोस्ट और टास्क मास्टर से, और तभी ये बात रिवील होती है कि इन्हें एक ही मिशन पर जाने के लिए चुना गया है और उन्हें इस बात का जवाब चाहिए। और थंडरबोल्ट्स मूवी को रिलीज होने में काफी वक्त है, वो रिलीज होगी 5 मई 2025 को, और उसका ट्रेलर हमें ऑलमोस्ट इस साल के एंड तक देखने मिल सकता है। पर मैं यहाँ इस टाइटल के आगे लगे हुए एस्टेरिक्स के बारे में जानना चाहता हूँ। फिर आगे फैंटास्टिक फोर मूवी को न्यू टाइटल मिला और वो है द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। तो इसे पता चल रहा है कि ये फैंटास्टिक फोर की टीम मार्वल में काफी लंबे समय तक रहेगी और इस मूवी में वो अपने फर्स्ट स्टेप्स लेने वाले हैं। और यहाँ ये भी कंफर्म्ड है कि यहाँ हमें एक स्पेस मिशन दिखाया जाएगा जो कि फर्स्ट स्टेप है एक नए फ्यूचर की तरफ। तो कॉमिक कॉन के पैनल में बताया गया कि ये 1960 के रेट्रो फ्यूचर में सेट है, और साथ ही में वहाँ राल्फ इनेसन के गैलेक्टस की भी टेस्ट फुटेज दिखाई गई। और एक मेजर रिवलेशन ये हुआ कि वहाँ जैसे ही कॉमिक कॉन खत्म होगा इस मूवी का प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा, और जो भी कैरेक्टर्स हम ब्रेव न्यू वर्ल्ड, थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक फोर में देखेंगे वो सभी के सभी कैरेक्टर्स को हम आने वाली एवेंजर्स मूवी में भी देखेंगे। नेक्स्ट सबसे बड़ा अनाउंसमेंट होता है और वो ये होता है कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी अब बन चुकी है एवेंजर्स डूम्सडे। तो इसका मतलब ये साफ है कि अब मार्वल आगे जोनाथन मेजर्स के कैंग के साथ नहीं जाना चाहते, और इसी रीजन के कारण एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का नाम चेंज कर दिया है एवेंजर्स डूम्सडे में। और ये भी अब क्लियर हो जाता है कि अब कैंग की जगह डॉक्टर डूम इस मल्टीवर्स के लिए खतरा बनकर आएगा, और डॉक्टर डूम का रोल कौन प्ले करेगा वो हम आगे बात करेंगे। थोड़ा सब्र करो, पता है तुम एक्साइटेड हो और तुम्हें भी पता है कि कौन प्ले करने वाला है। तो मुझे एक हद तक ऐसा महसूस हो रहा है कि मार्वल वाले अब 2015 में आई हुई सीक्रेट वॉर्स के स्टोरी लाइन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एवेंजर्स के सामने डूम होता है और वो ही बैटल वर्ल्ड पर भी राज करता है। तो ये जो कैंग का लफड़ा चल रहा था और कुछ लोग टेंशन ले रहे थे कि अगर कैंग को हटा दिया ये होगा वो होगा, पर अब जब इस मूवी में डूम दिखेगा तो ये सबसे बड़ा अपग्रेड है, और उसे कौन प्ले करेगा वो भी बहुत ज्यादा मायने रखेगा। अगली सबसे बड़ी अनाउंसमेंट कॉमिक कॉन में ये हुई कि दोनों एवेंजर्स मूवी को रूसो ब्रदर्स ही डायरेक्ट करेंगे। तो रूसो ब्रदर्स ने मार्वल के लिए कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम को डायरेक्ट किया है। वो वापस आ रहे हैं एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए, और ये एक सेंसिबल सी चीज मार्वल ने वक्त रहते कर ली है, क्योंकि मार्वल ने इन डायरेक्टर्स के साथ ऑलरेडी काम किया हुआ है पास्ट में, और ये डायरेक्टर्स इस प्रोजेक्ट को आसानी से हैंडल भी कर लेंगे। तो हम फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। फाइनली द रूसो ब्रदर्स आर कमिंग, और एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी
का नाम चेंज होकर अब एवेंजर्स डूम्सडे हो गया है और साथ ही में एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का लोगो भी अब चेंज हो गया है। तो कॉमिक कॉन के सबसे बड़े और तगड़े अनाउंसमेंट की बात करते हैं, वो ये है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर प्ले करेंगे डॉक्टर डूम एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में। और ये था सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट पूरे कॉमिक कॉन का। आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी जूनियर एमसीयू में वापस आ रहे हैं, पर इस बार वो आयरन मैन के रोल में नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो आ रहे हैं डॉक्टर डूम के रोल में। तो यहाँ एक बात तो तय है कि वो टोनी स्टार्क का एक वेरिएंट होगा जो कि इविल बन जाता है। और जो लेवल का जीनियस टोनी स्टार्क है वो सिर्फ वर्ल्ड लेवल डोमिनेशन ही नहीं, पर वो मल्टीवर्स लेवल डोमिनेशन की तरफ ही जाएगा। और अब तक जो फैंस टेंशन ले रहे थे कैंग के स्टोरी के एंडिंग से, उनके लिए आरडीजी का एवेंजर्स मूवी में विलन होना बहुत बड़ा अपग्रेडेशन होगा। आप सिर्फ एक बार इमेजिन करके देखिए कि सभी एवेंजर्स का क्या रिएक्शन होगा जब वो अपने सामने अर्थ के सबसे महान और बुद्धिजीवी हीरो को विलन के रूप में देखेंगे। और अब जो मल्टीवर्स में वेरिएंट्स का कॉन्सेप्ट है उसमें इस बात का पूरा सेंस भी बनता है। और एक फन फैक्ट, आज से 19 साल पहले रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने 2005 की फैंटास्टिक फोर मूवी में डॉक्टर डूम का रोल प्ले करने की बात चल रही थी। और उनकी किस्मत देखो कि उसने ऐसा बिंगो किया कि उन्हें फाइनली डॉक्टर डूम का रोल मिल गया है। अब तो गाइस ये सब बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स थे मार्वल की तरफ से इस साल के कॉमिक कॉन इवेंट पे। तो अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपके क्या थॉट्स है आरडीजे एज डॉक्टर डूम के रोल में। सो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।